चैप्टर 8 क्लास 10th। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें चैप्टर 8 ये क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 घंटे में कोशिश करेंगे थोड़ा वीडियो छोटा रहे, उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा चैप्टर 8 का। बेसिक से चलेंगे एडवांस तक, लेकिन जो बेसिक प्रूफ्स हैं वो ही बताऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें केवल नंबर वाली बात करेंगे, नॉलेज वाली बात मैंने और सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करेंगे कि यार पहले तो समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन से लेके ट्रिगोनोमेट्री तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि सर यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। अगर मैं वैसी बात करूँ तो आप कहेंगे ये मतलब इसका मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। बहुत से बच्चे सोचते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होना चाहिए था, कि ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं हम बेसिक से चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री, मतलब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेते लेते आपको ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट बता देंगे, तो इसलिए टू यूज हुआ है इसमें। तो चलिए एक चीज और बताते हैं, बेसिक बातें बताते चलेंगे। इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल यार राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी और कोई सा भी ट्रायंगल हमको नहीं मिलेगा। अगर दिमाग में आता सर ऐसा क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों, तो दुनिया के किसी भी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करके। जैसे सपोज ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। तो इस ट्रायंगल को भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये एक स्केलन ट्रायंगल है इस तरीके से, तो मैं इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ। एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, या फिर यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, फिर कहीं से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही आपने एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। मीनिंग हम हर ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को इन्होंने सिलेक्ट किया, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और किसी भी एंगल, सपोज अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं, अगर इस एंगल का नाम दिया मैंने थीटा, और जो बच्चे इस वीडियो को मान लो पहली बार देखेंगे वो बोलेंगे ये थीटा, ये बीटा, ये अल्फा, ये गामा, ये होते क्या हैं? ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे हिंदी की, जैसे इंग्लिश में होते हैं ABCD होती है, ठीक है। ऐसे ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल होते हैं 24। उसमें अल्फा, बीटा, गामा, चीटा, साई, एंड में आता है ओमेगा, और सबसे पहले नंबर पे आता है अल्फा, पाई आता है 16th नंबर पे, ठीक है। तो ये बेसिक बातें जो आपको आनी चाहिए। इसीलिए एंगल का नाम हमेशा ऐसा नहीं कि आप थीटा बीटा लें, आप एक्स ले लो एंगल का नाम, वाई ले लो, जेड छोटा आ ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट होता क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो भी कंसेप्ट था ज़्यादातर ग्रीक के लोगों ने ही बताया था, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी इन्होंने। तो यार अगर ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्लियर है। और इसको क्या बोलेंगे, बेस, क्योंकि ये जो एंगल है इस पर टिका हुआ है, इस पर डिपेंड है, तो ये क्या होगी, बेस, क्लियर है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं यार, ये एंगल मान लो बीटा है, तो इस एंगल के लिए अब BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है 90 के सामने वाली। फिर बीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आप याद रखेंगे यार कि किसी भी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और थर्ड वन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होती। अगर कोई आपसे पूछे कि इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, तो भी AC, इस बीटा के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, तो भी AC, क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं इसमें। अब मैं 8.1 पे जाता हूँ, 8.1 के बारे में बताता हूँ यार 8.1 में क्या है, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि 8.1 से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो उसमें ये है, कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने लिया, अच्छा किसी भी ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। इन तीनों साइड्स के आपस में हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यार मैं BC एक साइड है, BC का डिवाइड AC के साथ कर सकता हूँ, या फिर AC का डिवाइड BC के साथ कर सकता हूँ, या AB का डिवाइड BC के साथ कर सकता हूँ, या BC का डिवाइड AB के साथ कर सकता हूँ, या फिर AC का डिवाइड AB के साथ कर सकता हूँ। केवल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो अगर इनके साइड्स के रेशियो निकालें आपस में तो केवल 6 रेशियो आएंगे, पक्की बात है। अच्छा ये लेंथ है, क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये लेंथ पॉजिटिव होगी। और जब पॉजिटिव नंबर का डिवाइड आपस में करेंगे तो उनका आंसर भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और हमेशा कांस्टेंट आएगा ना।
इनका कांस्टेंट वो होता है जो चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये कभी चेंज नहीं होते ना, वेरिएबल्स होते हैं x, y, z, इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज हो सकती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जो कि मतलब वेरी करने के लायक होते हैं। ठीक है जी। तो एक बात देखिए, ये साइड के रेशियो हैं और इनका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट को के से इंडिकेट कर देते हैं, पढ़ा है ना हम लोगों ने, के से। जैसे कैपिटल जी क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो किसी से इंडिकेट करते। ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्री में जो कांस्टेंट हैं उनको इंडिकेट करने के 6 तरीके होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उनको बोलते हैं साइन, एक को बोलते हैं कोसाइन, एक को बोलते हैं टेंजेंट। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एक को बोलते हैं कोटेंजेंट, कि मैं ये सब नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि इनका नाम टेंजेंट क्यों पड़ा, इसका नाम कोटेंजेंट क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने जो बेसिक जो इसके सारे वीडियो अपलोड किए ना एक्सरसाइज, उसमें सब कुछ बताया। ये केवल एक कंप्लीट रिवीजन है, इसमें नंबर वाली बातें होंगी ज़्यादातर। नॉलेज वाली बात के लिए आप लोग वो वाले वीडियो देखिए। सेकेंड होता है और एक होता है को सेकेंड। इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है साइन को SIN, बहुत से बच्चे सिन बोलते हैं, सिन मत बोलना। इसकी शॉर्ट फॉर्म कॉस, इसकी टेन, इसकी कॉट, इसकी सेक, इसकी कोसेक। अब ये रेशियो हैं, किसके रेशियो हैं, साइड्स के। किसके रेशियो हैं, साइड्स के। तो इनका एक और नाम दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। क्यों बोला गया इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, क्योंकि ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, गॉन मीन्स होता है साइड, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, जिसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। कहीं कहीं पे गॉना को एंगल भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना क्यों एंगल बोला जाता है यार, अंडरस्टूड है, जिसमें 3 साइड होंगी उसमें 3 एंगल भी होंगे। क्लियर है, तो एक ही चीज है। तो ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड या एंगल, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, जिसमें 3 साइड्स का या 3 एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए ना, ये उन्हीं के तो रेशियो साइड्स के, और ये 90 पर है, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट हमेशा 90 पर एप्लीकेबल होता है। तो 1 नंबर के लिए एक बार याद रखिए, ये है क्या, अगर कोई भी आपसे पूछता है यार ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। कैसे रेशियोस, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को बताते हैं। क्लियर है? अच्छा, लेकिन अब जो साइन होता है ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को बताता है, क्योंकि अगर आपने P, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए ये P हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया। P और H का डिवाइड करके जो भी कांस्टेंट आएगा तो उसको बोला जाएगा साइन। उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, साइन। अगर मान लो बेस और हाइपोटेन्यूज का हमने डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उस कांस्टेंट को बोलेंगे कॉस। तो प्रॉब्लम आ रही सर कब तक याद करेंगे, तो एक ट्रिक बना दी गई है कि क्या, पापा बीड़ी पियोगे, पापा तैयार बैठे थे, हाँ हाँ बेटा, तो इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं, इसको कॉट बोलते हैं, इसको सेक बोलते हैं और इसको कोसेक बोलते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है किन साइड्स का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस किसका है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन किसका है, P अपॉन बेस, हाँ B अपॉन बेस, ये किसका P अपॉन B। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक किसका रेशियो, H अपॉन P, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये किसका है। क्लियर है? इस तरीके से तो आप एक चीज और समझेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर सपोज हमने साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 निकाली तो कोई आपसे पूछता है कोसेक थीटा क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एकदम उल्टा है। ठीक है? अच्छा, एक चीज और, साइन थीटा को कभी ये मत समझना कि क्या हम इसको साइन इंटू थीटा लिख सकते, गलत एकदम। साइन कायदे में देखा जाए बिना एंगल की साइन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। साइन क्या बताता है, केवल साइन बताता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अब आप कहेंगे सर ये थीटा क्यों आया, ये थीटा बताएगा क्योंकि इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर ये एंगल होता तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता। ये थीटा आपको आपकी हेल्प करेगा पहचानने में कि क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेन्यूज है, क्या बेस है। ठीक है? तो इस साइन का थीटा के साथ मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये थीटा एंगल के लिए साइन बताता है कि P और H का रेशियो। अगर ये बात है साइन बीटा की वैल्यू अलग आएगी, साइन थीटा की वैल्यू अलग आएगी।
क्यों, सही बात है। इस बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, आंसर डिफरेंट आएंगे। तो ये साइन के साथ जो एंगल है इनका बहुत बड़ा रोल है, और ये एक साथ में अलग अलग नहीं है, क्योंकि बिना एंगल के साइन की तो कोई हैसियत ही नहीं है, उसके साथ है, जुड़ा हुआ है, क्लियर है, उसका साया है, ये क्लियर है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जरा 8.1 का ही, तो इससे और थोड़े से आप फैमिलियर हो जाएंगे कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वो ये कहेंगे आपसे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, और हमेशा ध्यान रखिए, जैसे उन्होंने बोला है कि भाई साइन थीटा 3/5 है, कोई एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा 3/5 है, तो फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन थीटा गिवन है, हमको कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, साइन टेन सब फाइंड करने हैं हमको, ठीक है जी। अच्छा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, और एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो ये यहाँ पर जो एंगल आता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, 90 से छोटे। तो याद रखना, कभी इसको तो थीटा लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला एक्यूट होता है, या तो इसको थीटा लो या इसको लो। बताओ, आप बताओ किसको ले रहे हैं? सपोज सी को, इन्होंने कहा सी को, तो मैंने थीटा इसको ले लिया, क्लियर है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे P/H, P/H होता है। तो यार इस थीटा के लिए P क्या होगा, ये S तो कभी चेंज नहीं था, ये क्या होगा, बेस। अच्छा, साइन थीटा बराबर दिया गया 3/5। तो बहुत से बच्चे करते हैं कि परपेंडिकुलर को लिख देते हैं 3 और हाइपोटेन्यूज को लिख देते हैं 5, जो कि गलत है। K का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है जी। क्यों सर K का यूज क्यों? सुनो ध्यान से, ये इनका रेशियो है, मतलब ये कह रहे हैं कि P और H का डिवाइड करोगे तो आंसर 3/5 आएगा। हो सकता है कि ये साइड 6 हो, ये साइड 10 हो, डिवाइड करके देखो 2 3 या 6, तो भी आंसर 3/5 आया। ये केवल रेशियो बता रहा है, ना कि ये ऐसा बोल रहा है कि ये साइड हो गई 3, बिल्कुल नहीं। रेशियो, इनका रेशियो है 3/5। साइड तो कुछ भी हो सकती है, मान लो ये 9 होती और वो 15 होती, तो 3 3 जा 9 3 5, तो भी आंसर देखो 3/5 आ रहा है। हो सकता है ये साइड 9 हो, ये साइड 15 हो, तो इसलिए K का यूज करते हैं, ठीक है डियर। अब पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेंगे, 4K आएगा, कि ये निकाल के बताना पड़ेगा मुझे। चलो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो ये होगा 16K स्क्वायर, और AC स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या है अंडर रूट, ये हो गया 4 और K, क्योंकि 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4K स्क्वायर का, कहते 4K आ गया। चलिए अब साइन थीटा आ गया। अब एक एक करके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H होता है। तो इस थीटा के लिए B क्या होगा, इस थीटा के लिए B 4K ना, सही है बेटा। तो 4K और H कितना है 5K। मतलब अब मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई डाउट है तो मुंह से बोल मत देना, कुछ भी बोल दोगे तो तुम होशियार हो जाओगे फिर, और वो तुम होना नहीं चाहते हो। टेन थीटा क्या होता है, P/B, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से P/B, और थीटा के लिए P कितना है 3K, और ये कितना है 4K। तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया, ये क्लियर है। चलिए अच्छा, अब देखो और चीज़ें हम लोग निकालेंगे नहीं, क्यों? वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। अभी हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का आंसर क्या हो जाएगा 4/3। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 5/4। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन कितना भाई, और अगर ऐसे भी निकाल लो तो भी आंसर एक ही आएगा कि कॉट होता है, अगर आप कहेंगे सर हमें निकाल कर दिखाइए, तो कॉट होता है B/P। इस थीटा के लिए B क्या हो जाएगा 4K, और P कितना हो जाएगा 3K। तो ये कितना आ गया 4/, क्लियर है। तो 4/, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 8.1 में, सिंपल क्वेश्चन। अभी केवल इंट्रो पार्ट चला, तो उम्मीद मत करना कि यार मैं एक हर टाइप पर एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल समझाऊंगा, अब वो बहुत ही सिंपल होगा।
क्योंकि ये केवल आपको बता रहा है, ये इंट्रो पार्ट में इतना रहेगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक समझ जाएंगे। जो बच्चों ने एक माइंड सेट कर रखा है कि यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये है। चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। तो 8.2 में क्या है? 8.2 में हम लोग फाइंड करना सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़, एंगल की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो आपको एक टेबल बनानी आनी चाहिए जल्दी से। आपको 0 डिग्री की वैल्यू पूछते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू पूछते हैं, 45 डिग्री की, 60 की और 90। मैंने 2-3 तरीके से बताई है जो मैंने बताया था जब। तो आज तो केवल थोड़ा जल्दी बताऊंगा कि ये इंट्रो पार्ट है। बार बार मैं एक ही चीज़ बोला, रिवीजन है केवल एक ही है। तो केवल आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। कॉस के लिए एकदम उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। tan होता है साइन और कॉस का डिवाइड। ये आप लोग याद भी कर लो, मैं बताता वैसे भी। अब याद कर लो कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, याद रख लो ये चीज़। तो tan क्या होता है? साइन और कॉस का डिवाइड। तो 0/1, तो भैया 0/1 क्या होगा? 0। सही बात है, 0/0 0 होता है यार। अब 1/2 का डिवाइड करेंगे √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/, इनका डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/√2 का डिवाइड 1/√2 से 1 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। इस 1/0 आज तक कोई ये नहीं बता पाया मैथमेटिशियन कि भैया 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जब कुछ नहीं पता तो उसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। क्लियर है? अब कॉट किसका उल्टा होता है? tan का, पता है हमको। तो 0 का उल्टा देखो, 0 के नीचे इसको 0/1 लिख सकते हैं। 0 का उल्टा 1/0, और आज तक कोई इसका आंसर नहीं बता पाए तो नॉट डिफाइन। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइन का उल्टा 0, क्योंकि 1/0 इसका उल्टा 0/1, और वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। सेक भाई किसका उल्टा होता है? कॉस का। 1 का उल्टा 1, ये दिस, ये दिस, ये दिस, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन यार, 0। कॉसेक साइन का उल्टा 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो इस तरीके ये टेबल आपको याद करनी है। एक काम करना, जब भी एग्जाम हो आपका, अगर टेबल नहीं याद है आपको, तो जब भी कॉपी 15 मिनट पहले मिलती, पेंसिल से सबसे पहले ये टेबल बना लो और वो लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, वो चीज़ें लिख लिया करो। तो केवल अब 8.2 में अगर आपको ये पूरी टेबल याद है तो 8.2 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे कि आपसे बोला जाएगा। अब 2-3 बातें और बता दें। कहीं पर यार लिखा है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा होल स्क्वायर, हाँ, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये एक ही बात है तो ये गलत है कि साइन थीटा होल स्क्वायर, ये गलत है। यहाँ पर एंगल का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है जी। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा? 1/4। अगर कोई आपसे पूछता है साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो इसका टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। इसका मतलब क्या है? जो भी साइन 90 का आंसर आएगा उसमें 10 की पावर कर देना। तो साइन 90 1 होता है, 1 की पावर 10 कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे वैल्यू पुट करने के लिए। जैसे ये पूछेंगे आपसे कि भाई साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बताओ क्या होगा। तो साइन 90 दो, आप पहले स्क्वायर को मारो गोली। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब √3/2 का स्क्वायर कर दो बस। अब कैलकुलेशन आपकी सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन मिल जाता है आपको 8.2 में, वो हल्का सा बता देता हूँ मैं, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल है। हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि कभी कोई आपसे पूछता है कि भाई tan a बराबर मान लीजिए 1/√3, तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में देखेंगे कि tan में 1/√3 वैल्यू किस एंगल पे होती, चेक करेंगे। tan में 1/√3 किसकी होती? 30 की। तो क्या 1/√3 को आप tan 30 लिख सकते हैं? और कंपेयर करने से tan से tan हमारा हट जाएगा, तो a कितना आ जाएगा हमारा?
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर है, पक्की बात है ना। तो इस तरह कभी ऐसा मत करना कि ऐसे किसी भी बुक में नहीं दिखाया जाता है कि आपने इसे धड़ाक से काट दे, नहीं कंपेयर कर दे। क्यों नहीं काट सकते सर, क्वेश्चन ये आता है सर क्यों नहीं काट सकते। अगर हम इसको काट रहे हैं तो ये मानसिक बात बताना, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है फिर तो आपस में। अगर आप इसको काट रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है इसका ना इसके साथ, और मल्टीप्लाई होता नहीं। क्यों आप समझो, अगर कहीं पे 2x बराबर 4y लिखा है तो हम 2 से 4 को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, कंपेयर कर सकते हैं। जब आप कहेंगे सर काटने पे कंपेयर करने पे आंसर तो एक ही आ रहा है, देखो आंसर तो एक ही आ रहा है, लेकिन कुछ मैथ के रूल्स होते हैं ना, उस रूल्स के आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। और 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा हमेशा भी नहीं है कि tan a बराबर मान लो tan 1000 डिग्री है तो आप कहेंगे सर a आ गया 1000 डिग्री, बिल्कुल नहीं। कुछ इनकी रूल्स होते हैं, लिमिट्स होती हैं कुछ, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपको 90 डिग्री तक की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करना सीखी ना 11वीं क्लास में, तो हम लोग 10,000 20,000 सारी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। क्लियर है। तो हम लोग केवल कंपेयर करके दिखा देते हैं ये, क्योंकि ये एक्चुअली में 10 बताता क्या है, ये साइड का रेशियो बताता है, ये साइड का रेशियो बताता है। आप काट नहीं सकते, सुनो क्यों नहीं काट सकते। मान लीजिए ये साइड का रेशियो बताता है, मान लो इधर साइड का रेशियो आ रहा है 1/2, ध्यान से सुना जरा, इधर रेशियो आ रहा है 2/4, ये दोनों हैं तो बराबर, लेकिन क्या आप 1/2 से ये पूरा काट सकते हैं? नहीं काट सकते, नहीं काट सकते ना। जबकि ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो हमेशा हम लोग काट नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं कंपेयर करके। ये है नॉलेज वाली बात है जो आपको आनी चाहिए। तो 8.2 में और कुछ नहीं है, बेसिक बातें और बता देते हैं। इस टेबल को देख के आप देख रहे होंगे साइन में एंगल इंक्रीज हो रहा है 0, फिर 30, 45, 60, 90, तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। 0 बड़ा, जीरो सबसे कम, फिर उससे बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/√2, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा। मतलब साइन की वैल्यू, एंगल अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन में उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। कॉस में उल्टा होता है, कॉस में एंगल बढ़ता है तो लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? घटती है। मतलब थीटा तो बढ़ रहा है और वैल्यू क्या हो रही है? tan में देखते हैं 0, फिर ये भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब tan में क्या, थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, याद रखना। अब आप कहेंगे सर कॉट में क्या है? कॉट उल्टा ही तो होता है tan का, तो थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब कॉट, अब सेक में जो कॉस का होगा इसका उल्टा हो जाएगा एकदम, ठीक है। कॉसेक में जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। तो एक नंबर में अब हम लोग बढ़ेंगे 8.3 पे। हटाओ यार।